नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की। कल अचानक ये चर्चा शुरू होती है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी को विधायक बनाया, विधानसभा का टिकट उनको दिया, विधायक चुनकर वो आ गई सासाराम सीट से, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। पत्नी को टिकट देना कोई सरप्राइज नहीं था और उनकी पत्नी विधायक बनकर आ गई, ये भी कोई सरप्राइज नहीं था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक बिग सरप्राइज दिया, एक बड़ा सरप्राइज दिया अपनी पार्टी के लोगों को भी और बिहार के लोगों को भी, कि उनके बेटे, अपने बेटे दीपक प्रकाश को उन्होंने मंत्री बना दिया। जब शपथ लेने की बारी आई तो दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, शपथ ले रहे थे और इस तस्वीर ने सबको हैरान किया, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं की थी। ज्यादा से ज्यादा ये सोचा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हो सकता है अपने बाकी 3 विधायकों में से किसी को मंत्री न बनाएं तो अपनी पत्नी को मंत्री बनाएंगे। स्नेहलता कुशवाहा बिहार सरकार में मंत्री होंगी, क्योंकि मंत्री का एक कोटा उनकी पार्टी को भी मिलना था। तो अंदाजा था कि हो सकता है परिवार के किसी सदस्य को बनाना हो तो अपनी पत्नी को बनाएंगे। बाकी 3 विधायक तो उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो परिवार के लोगों को आजकल पहले मौका मिलता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने पत्नी को मौका न देकर, पत्नी को मंत्री न बनाकर बेटे को मंत्री बना दिया। एक कदम और दूर की चाल चली, या एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने सियासी चाल चली, एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। अब जाहिर है इस पूरे झगड़े की जड़, अभी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो यही है कि बेटे को मंत्री बना दिया। रामेश्वर महतो कह रहे हैं कि हम लोग नाराज हैं, आत्मघाती फैसला लिया है। माधव आनंद माधव आनंद तो उनके और प्रिय, उनके और करीबी रहे हैं, लंबे वक्त से साथ रहे हैं। और आपने एक नहीं कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से, अमित शाह से, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात होती रही है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती रही है, तो उसमें पार्टी का कोई एक नेता अगर साथ दिखता है तो वो माधव आनंद दिखते हैं। माधव आनंद इतने करीबी रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन माधव आनंद भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि यह आत्मघाती फैसला है, मैं भी तो योग्य था। तो इस तरह की बात चल रही है। और इस बीच कल अचानक ये खबर भी आ गई कि क्या पत्नी के बाद, बेटे के बाद अब बहू की बारी है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनवाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अनुशंसा की है, इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है, तमाम तरह की चर्चाएं चली। और याद रखिए, ये खबर हमने आपको नहीं बताई थी, हमने आपको ये नहीं बताया था, हमने इस तरह का कोई दावा या इस तरह की कोई खबर नहीं बताई थी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है, कई बार हो सकता है हम गलत साबित हुए हों, कई बार हो सकता है कोई तथ्यात्मक त्रुटि रह जाए, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जब तक हम पूरी मजबूती के साथ खबरें बता पाने में, जानकारियों को जब तक हम दुरुस्त न कर लें, तब तक हम दर्शकों के सामने आधी अधूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं करते। और कई बार हमें अपने सूत्रों पर भरोसा करना पड़ता है और जाहिर तौर पर आप दर्शकों तक खबर जल्दी पहुंचानी होती है, इसलिए हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। हमारे सूत्र मजबूत हैं, इतना भरोसा तो आपको होगा ही और हो गया होगा। बावजूद इसके कई बार तथ्यात्मक त्रुटि रह जाती है, कई बार कोई गलती रह जाती है, या कई बार दर्शकों को यह लगता है कि हमने जो बताया वो नहीं हुआ। तो जाहिर है राजनीति में घटनाक्रम पल पल बदलता है तो वो नहीं होता। लेकिन हमने इस तरह का दावा नहीं किया कि वो अपनी बहू को कोई बड़ा पद दिलवाना चाहते हैं। खबरें लगातार चल रही थी और हमारी समझ ये कहती थी, मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये कहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा दूध के जले हैं, तो भला वो फिर दूध तो नहीं पिएंगे, वो छाछ भी फूंक कर पिएंगे। बेटे को मंत्री बनाने की वजह से इतना बड़ा बवाल पार्टी में है और 2 स्तरों से नुकसान हो रहा है। एक, पार्टी के लोग भी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी के नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं, ताबड़तोड़ इस्तीफे दे रहे हैं, विधायक नाराज हैं, और ऐसे में वो आग में घी डालने का काम करेंगे। इतने अपरिपक्व नेता तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं है कि वो अपनी बहू को नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनवाने के लिए लेटर लिखेंगे। मेरी समझ से तो ऐसा उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद इसलिए हमने आपको ये खबरें चल रही थी, इसलिए हमने आपको ये बताया नहीं, ये जानकारी नहीं दी। हमें इंतजार था कि हम थोड़ा
इसको और परख ले, हम अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले। और अपनी जानकारी को दुरुस्त ही कर रहे थे, इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक ट्वीट सामने आ गया। हालांकि इस ट्वीट में यह संदर्भ नहीं है कि किस विषय में उन्होंने लिखा है, लेकिन माना यह जा रहा है, मानकर यह चला जा रहा है, और हमारी अपनी समझ भी कर रही है कि जिस तरीके से खबरें चली कल कि वो अपनी बहू को भी अब बड़ा पद दिलवाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है। तो और उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद के रास्ते पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी संदर्भ में उन्होंने ये ट्वीट किया है। और उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट क्या है? उनका ट्वीट है कि आज एक खबर देखने पढ़ने को मिली मीडिया में, खबरें प्लांट करवाने और करने वाले को धन्यवाद, मजा आ गया, वाह भाई वाह, चलिए किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी, ऐसी फालतू खबरें भी मीडिया में चलती बिकती हैं, आश्चर्य है। तो कई प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पर भी ये खबरें चल रही थी कि उन्होंने अपनी बहू के नाम की अनुशंसा की है, पत्र लिखा है माफ कीजिएगा। और कई चैनलों पर भी ये चला, जिसको खारिज किया है उपेंद्र कुशवाहा ने, और इसको फालतू खबर बताया है, इसको प्लांट खबर बताया है। तो जाहिर तौर पर हमें भी ये लगता है, और एक नाम है, अगर नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष या उनकी पार्टी के कोटे से किसी को और बड़ा पद मिलना है तो उनकी पार्टी के एक नेता को मिलना है, वो नाम भी हमारे पास है। और जानकारी थोड़ी हम और दुरुस्त कर लें इस मामले में और क्या होना है, तब पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को खारिज कर दिया है कि एक तरह से कि भाई ये खबरें प्लांट हैं, ये अफवाह है, ये एक तरह से बकवास खबर है। और जो खबरें चल रही थी संभवतः उसी संदर्भ में उनका ये ट्वीट सामने आया है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।